नमोस्तु 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 महर्षि। मैं ब्यावरा से अदिति जैन। मेरा ये प्रश्न है कि दिगंबर साधु आहारचर्या के लिए जाते हैं, जब खड़े होके आहार क्यों लेते हैं, बैठ के क्यों नहीं लेते हैं? क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म में दिगंबर एक आमनाय होती है और दिगंबर धर्म को जो मानने वाले होते हैं उनके 3 प्रकार के साधु होते हैं। एक होते हैं आचार्य परमेष्ठी, एक होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी और एक होते हैं साधु परमेष्ठी। और अभी ये जो 3 मुनिराज जो हैं, और वो जब आप भोजन करते हैं, जैसे अपन आपकी भाषा में भोजन करना और धर्म की भाषा में उसके कहते हैं आहार करना। तो जब वो आहार करते हैं तो वो किसी श्रावक के घर पर जाते हैं आहार करने के लिए, और वहाँ जाते हैं तो वह नवदा भक्ति पूर्वक जो श्रावक है वह मुनिराज अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के ही फिर वो आहार यानी भोजन करते हैं। तो अभी ये प्रश्न है कि वो खड़े होकर ही भोजन क्यों करते हैं? भाई जाएं, आराम से बैठ जाएं और बैठ करके आराम से खाएं। बोले नहीं। तो दिगंबर मुनि महाराज हमेशा खड़े होकर ही आहार लेते हैं। उसके पीछे का जो रीज़न है वो यह है कि उनके पास एक अपने आप को तौलने का वही समय है कि मुझे अपने जीवन में जो भोजन है कब तक करना है, क्योंकि वो एक नाप है कि जब तक मेरे पैरों में मेरी जंघाएं जो हैं, इन जंघाओं में जब तक खड़े होने की शक्ति रहेगी तब तक ही मैं भोजन करूँगा। जिस दिन मेरे पैरों में शक्ति खत्म हो जाएगी कि मैं अब खड़ा नहीं रह सकता, गिर जाऊँगा, लड़खड़ा रहा हूँ, तो उस दिन एक ही हमारे पास विकल्प है कि मैं गुरु से आज्ञा लेकर के एक श्रीफल भेंट करूँगा और कहूँगा कि अब मैं कभी भी भोजन नहीं करूँगा। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने लास्ट मोमेंट पर जब उन्होंने देखा कि अब मैं आहार के लिए नहीं खड़ा हो पाऊँगा, तो उन्होंने क्या किया, अभी देख रहे थे अपन 4-5 दिन से लोग उनके आहार ढंग से नहीं हो पा रहे थे, ढंग से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, ढंग से वो चल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 2-3 दिन का उपवास कर लिया, आहार को नहीं उठे। और चौथे दिन ना आहार को तो उठने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी जो उनकी यात्रा थी, अंतिम यात्रा, वह मोक्ष यात्रा वो उस पर चल पड़े और उन्होंने क्या किया, समाधि मन को प्राप्त कर लिया। तो ये खड़े होने के पीछे, क्योंकि अपन लोग साधु को पढ़ाने तो हैं ही, घर पे ले भी जाते हैं, आहार भी कराते हैं, पर हम लोगों को ये पता नहीं है कि महाराज खड़े होकर आहार क्यों करते हैं। तो अब अपन को मालूम होना चाहिए और हम इस बात को अपने बच्चों को भी बताया करें कि मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों करते हैं, क्योंकि वो जब तक उनके पैरों में शक्ति है, खड़े होने की ताकत है, बल है, तब तक ही वो आहार करते हैं, और जिस दिन उनकी ताकत खत्म हो जाती है वो समाधि की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं।